सुप्रभात बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ कितने कौवे, पाठ 12 कितने कौवे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं इस पाठ में हम तेनाली रामा की एक और प्रसिद्ध कहानी पढ़ रहे थे। बच्चों, आप जानते हैं तेनाली रामा कौन है? राजा कृष्णदेव राय जो विजयनगर के राजा थे, उनके सलाहकार तेनाली रामा थे। तेनाली रामा बहुत ही चतुर थे, बुद्धिमान थे और हाजिर जवाबी के लिए वह आज भी जाने जाते हैं। आपने भी कई सारे उनके किस्से कहानी टीवी में देखा होगा या उनके बारे में किताबों में पढ़ा होगा। तो बच्चों, आज चलिए एक और कहानी हमने पढ़ा है उसे दोहरा लेते हैं। यह कहानी भी तेनाली रामा के जीवन से पर आधारित है और इसमें भी एक ऐसा कारनामा तेनाली रामा करेंगे जिससे हम उनके बारे में हम और भी अधिक जानेंगे। तो बच्चों, हमने ये पाठ पढ़ लिया था और आज हम इस पाठ को एक बार फिर दोहराएंगे और फिर आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सभा लगी है। महाराज कृष्णदेव राय की सभा का मतलब होता है वह स्थान जहाँ पे राजा के अलावा मंत्रीगण, मंत्री के सलाहकार या फिर दरबारी सब एकत्रित होते हैं या इकट्ठे होते हैं और राज्य के बारे में विचार विमर्श करते हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य में बहुत लोग रहते हैं और तो उन लोगों से संबंधित समस्याएं होती हैं। कुछ करना हो या बनाना बिगाड़ना हो तो उसके बारे में भी विचार किया जाता है। तो यहाँ पे इसीलिए जो भी राज्य से संबंधित मुख्य लोग होते हैं वो यहाँ एकत्रित होते हैं और विचार विमर्श करते हैं और लोगों से संबंधित समस्याओं का भी विचार करते हैं। तो यहाँ पर भी आज एक बार फिर कृष्णदेव राय की सभा लगी हुई है। महाराज सिंहासन पर बैठे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी जो आसन हमें दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ा आसन जो दिखाई दे रहा है या ऐसे हम सिंहासन कहते हैं। सिंहासन पर राजा लोग बैठते हैं और बाकी दरबारियों को संबोधित करते हैं या फिर उनसे विचार विमर्श करते हैं, बातचीत करते हैं। बातचीत किसी एक मसले पर भी हो सकता है या फिर राज्य से संबंधित कोई किसी भी विषय पर ये लोग बातें करते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो सिंहासन है, सिंहासन राजगद्दी होती है जिस पर राजा बैठते हैं। यहाँ पर भी राजा राजगद्दी पर बैठे हैं और मंत्री और दरबारी भी बैठे हैं। उनके सामने दो तरफ एक लाइन से मंत्री और दरबारीगण भी बैठे हुए हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं कि यह एक नाटक है बच्चों, इसलिए हमें यहाँ पे कई चरित्र दिखाई दे रहे हैं और हम उन चरित्रों के नाम से ही उनके वो जो भी बोल रहे हैं उसको पढ़ेंगे और पाठ को समझेंगे। तो यहाँ पे कृष्णदेव है। सबसे पहले कृष्णदेव राय कौन है? विजयनगर के राजा हैं। मंत्री जी, आज हम राज्य का दौरा करना चाहते हैं, आप सारा प्रबंधन कीजिए। इधर उधर देखते हुए तेनालीराम कहाँ है? तो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि जो तेनाली रामा थे उन्हें राजा बहुत पसंद करते थे और बिना उनका कोई भी काम नहीं होता था। तो जब भी वह कुछ भी किसी दरबार में आते थे उन्हें अपने आसपास ही पाते थे। तो आज उन्हें वह आसपास नहीं दिखाई दिए तो आसपास देखते हुए वह पूछते हैं कि तेनाली रामा किधर है, और इसलिए पूछते। और दूसरी चीज़ दौरा होता है। दौरा का मतलब क्या होता है? किसी जगह का भ्रमण करना, किसी जगह जा कर के वहाँ के बारे में जानना दौरा कहलाता है। तो यहाँ पे राजा हैं या अपने राज्य में जा रहे हैं दौरा करने, लोगों की समस्याएं जानने और जो भी परेशानी है उसको हल करने का उपाय निकालने के लिए ये दौरा करने जा रहे हैं। तो जब राजा दौरा करने जाते हैं तो इनके साथ कुछ मुख्य मंत्री लोग जाते हैं। तो जाने से पहले ये लोग मंत्रियों को कहा जाता है कि आप भी इसका प्रबंधन करिए कि किस तरह से राजा जाएंगे या फिर वहाँ पे कौन कौन उनके साथ जाएगा। तो यहाँ पे तेनाली रामा को भी बोला गया था राजा के साथ जाने के लिए, इसलिए राजा तेनाली रामा को ढूंढ रहे थे लेकिन उनको कहीं भी तेनाली रामा नहीं दिखते हैं। तब वो पूछते हैं कि भाई तेनाली रामा कहाँ है? मंत्री, अब मंत्री से जवाब सुनते हैं। कौवों को रोटी खिलाने गए हैं महाराज। तो मंत्री ने क्या कहा? मंत्री ने कहा कौवों को रोटी खिलाने गए हैं महाराज। तो बच्चों, महाराज क्या कहते हैं? कृष्णदेव राय गुस्से से, क्या हमने तो आज सभी को सभा में हाजिर
रहने की आज्ञा दी थी। तो राजा वापस उनके उत्तर का जवाब देते हुए कहते हैं, नाराज होते हुए कहते हैं कि मैंने तो आज सभा में सबको उपस्थित रहने को कहा था। तेनालीरामा का प्रवेश, जैसे ही राजा अपनी बात खत्म करते हैं वहीं तेनालीरामा का प्रवेश होता है। प्रवेश का मतलब क्या होता है? प्रवेश का मतलब बाहर से अंदर आना। तो यहाँ पे तेनालीराम, महाराज मैं हाजिर हूँ। जब तेनालीरामा को आवाज़ सुनाई देती है, तेनालीरामा मैं हाजिर हूँ, तो तेनालीरामा ने कहा कि महाराज मैं हाजिर हूँ। कृष्णदेव मन ही मन मुस्कुराते हुए, मतलब तेनालीरामा को देख करके महाराज का भी गुस्सा शांत हो गया और वो मन ही मन मुस्कुराते हुए बोले, तेनालीरामा सुना है आप कौवों को रोटी खिला रहे थे। तो उन्होंने क्या कहा कि सुना है आप कौवों को रोटी खिला रहे थे, क्योंकि बच्चों ये बात ही कुछ अजीब सी लग रही है। तो राजा ने भी सुना तो उनको भी थोड़ी अजीब लगी, तो उन्होंने पूछा कि सुना है आप कौवों को रोटी खिला रहे थे। तेनालीराम जी महाराज। कृष्णदेव अच्छा यह बताएं कि हमारे राज्य में कितने कौवे हैं। और उसी तरह महाराज ने भी वैसा ही कुछ प्रश्न किया कि अच्छा बताइए हमारे राज्य में कितने कौवे हैं। तेनालीराम सिर खुजलाते हुए, सिर खुजलाने का मतलब बच्चों आप समझते हैं, यह एक मुहावरा है। इसका मतलब है कि जब सामने वाले को कुछ समझ में ना आए तो वो अपना सिर खुजलाता है। लेकिन सिर खुजलाया, लेकिन उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया कि वह इस बात को सुन करके वह खुद भी असमंजस में पड़ गए हैं या उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बल्कि उन्होंने क्या किया, महाराज कौवों की गिनती के लिए मुझे 2 दिन का समय चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे उन्होंने कुछ न कहते हुए सिर्फ 2 दिन की मोहलत मांगी और कहा महाराज कौवों की गिनती के लिए मुझे 2 दिन का समय चाहिए। और कृष्णदेव राय हाँ आप गिनती कर लें। आज से तीसरे दिन हमें बताएं कि हमारे राज्य में कितने कौवे हैं। 2 दिन बाद बच्चों 2 दिन का समय बीत गया। 2 दिन बाद फिर सभा लगती है, फिर दरबारी मंत्रीगण सब लोग सभा में बैठे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आप एक बार फिर देख रहे हैं दरबार का सीन है और यहाँ पे आप दरबारी और सभी लोगों को बैठे हुए देख रहे हैं। पहला दरबारी, तो बच्चों वहाँ पे कई दरबारी थे, उनमें से पहले दरबारी ने कहा आज तेनालीराम को पता चलेगा, खूब बेइज्जती होगी। आपने अपने आप को बड़ा चतुर समझते हैं। तो बच्चों अगर कोई भी इंसान बहुत चतुर होता है या फिर बहुत किसी का प्रिय होता है या फिर लोग उसे बहुत पसंद करते हैं तो 4 लोग नापसंद करने वाले भी होते हैं। सबको उससे ईर्ष्या या जलन होती है। तो यहाँ पे भी तेनालीरामा के प्रसिद्ध होने के पीछे या फिर राजा के प्रिय होने के वजह से सब लोग उन्हें नापसंद, दरबारी जो थे वो उन्हें नापसंद करते थे। यहाँ पर भी कुछ दरबारी थे जो यही सारी बातें कर रहे थे कि क्योंकि कौवों की गिनती करना इतना आसान काम नहीं है और कौवे सभी लोग ये बात जानते थे, तो सबको लग रहा था कि यह काम बहुत कठिन है और तेनालीरामा नहीं कर पाएंगे। तो दरबारी कहते हैं कि आज मज़ा आएगा, तेनालीरामा इस कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे और महाराज नाराज होंगे और उनकी बेइज्जती होगी। तो यह सब बातें करके सब लोग खुश हो रहे होते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। फिर उसके बाद चतुर का मतलब चालाक होता है। बच्चों चतुर का मतलब चालाक होता है। दूसरा दरबारी, इस बार तेनालीराम बुरे फंसे हैं, कौवों की गिनती तो हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पे दूसरा दरबारी पहले दरबारी के हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है कि हाँ यहाँ पे जो कार्य दिया गया है तेनालीरामा को वो सही में बहुत मुश्किल है और यह कार्य तेनालीरामा नहीं कर पाएंगे और इस बार वो बुरे फंसे हैं। महाराज का प्रवेश, तभी महाराज का प्रवेश होता है। और जैसा कि आप जानते हैं जब कोई भी उच्च या बड़ा हमसे कहीं प्रवेश करता है, बाहर से अंदर आता है, तो हम उठ के खड़े हो जाते हैं। प्रवेश का मतलब होता है बाहर से अंदर आना। तो यहाँ पे कौन अंदर आता है? यहाँ पे महाराज अंदर आते हैं। पीछे पीछे कौन होता है उनके? पीछे पीछे उनके तेनालीराम होते हैं। चल रहे हैं, सब दरबारी खड़े हो जाते हैं। उनके अंदर आते ही सारे लोग खड़े हो जाते हैं। महाराज सिंहासन पर जाकर बैठ जाते हैं। बच्चों जैसा कि मैंने बताया सिंहासन का मतलब होता है वह स्थान जहाँ पे राजा महाराजा बैठते हैं और वहाँ बैठ करके सलाह मशवरा करते हैं या फिर वहाँ बैठ करके अपना फैसला सुनाते हैं। तो उसे हम सिंहासन बोलते हैं। सिंहासन बहुत ही
कीमती पत्थरों या फिर सोने चांदी से बना होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है और अलग अलग राजाओं के अलग अलग प्रकार के सिंहासन बनाए जाते हैं। तो कृष्णदेव हाथों तेनालीराम कौवों की गिनती हो गई। जो कार्य तेनालीरामा को दिया गया था उस कार्य का परिणाम पूछते हुए महाराज कहते हैं, हाथों तेनालीराम कौवों की गिनती हो गई। तेनालीराम, जी महाराज हो गई। हमारे राज्य में 1,55,568 कौवे हैं। तो उन्होंने एक आंकड़ा बताया और कृष्णदेव राय हैरानी से, बच्चों जैसा कि सभी जानते हैं कौवों की गिनती करना बहुत मुश्किल है। कृष्णदेव राय को भी पता था, सारे दरबारियों को भी पता था, यहाँ तक कि तेनालीरामा को भी पता था कि यह बहुत मुश्किल कार्य है, लेकिन फिर भी उन्होंने किया और यहाँ पे एक आंकड़ा प्रस्तुत किया, मतलब एक नंबर बताया, एक संख्या बताया कि हमारे राज्य में 1,55,568 कौवे हैं। हैरानी से, अब राजा हैरान हुए सचमुच, और हैरानी से उन्होंने पूछा, सचमुच? तेनालीराम, बिल्कुल सच महाराज, चाहे तो गिनती करा लें। तो तेनालीरामा में उनके हामी भरते हुए वो कहते हैं कि बिल्कुल सच महाराज, अगर आपको लगता है मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप गिनती करा सकते हैं। अब दरबारी हंसते हैं, क्योंकि जब उन्होंने कहा गिनती करा सकते हैं तो एक बार फिर दरबारी हंसते हैं। कृष्णदेव, यह यदि गिनती कम या ज़्यादा निकली तो राजा ने कहा कि अगर गिनती कम या, क्योंकि तेनालीरामा ने गिनती कराने को कहा था, तो राजा ने कहा, उससे पलट करके राजा ने कहा कि अगर गिनती कम या ज़्यादा हुई तो तेनालीरामा ने कहा, यदि कौवों की गिनती ज़्यादा निकली महाराज तो इसका मतलब होगा कि हमारे राज्य के कौवों के कुछ रिश्तेदार उनसे मिलने आए हैं, और अगर गिनती कम निकली तो हमारे राज्य के कुछ कौवे बाहर अपने रिश्तेदारों से मिलने गए हैं। तो कितनी चतुराई से तेनालीरामा ने राजा के प्रश्न का उत्तर दिया, और कृष्णदेव राय जोर से हंसते हैं। मतलब उनकी बात सुनकर बच्चों हर चीज़ का जवाब कृष्णदेव राय चतुराई से दे रहे थे, लेकिन सबको पता था कि इस बात में कितनी सच्चाई है। भाई वाह तेनालीराम, आपकी समझदारी का तो जवाब नहीं। यहाँ पे सिर्फ ये सब कुछ किस लिए हो जा रहा था? तेनालीरामा की समझदारी की वजह से हो रहा था, क्योंकि वह हर बात का जवाब समझदारी से दे रहे थे और जानते हुए भी कि यह सारी चीज़ें असंभव है, और ना ही उन्होंने गिनती की थी, ना ही गिनती करना संभव है, और जो भी उत्तर उन्होंने दिया था वह भी उससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता था। इसलिए जो कृष्णदेव राय थे वो हंसते हुए कहते हैं कि तेनालीराम, आपकी समझदारी का तो जवाब नहीं, आप सचमुच बड़े बुद्धिमान हैं। आपके जवाब से हम बड़े खुश हुए। यह रहा आपका इनाम। गले से मोतियों की माला उतार कर देते हैं। दरबारी एक दूसरे का मुंह देखते हैं। तो बच्चों, जब भी वह किसी भी मसले का हल करते थे तो उन्हें एक इनाम मिला करता था। यह भी दरबारियों को इससे भी ईर्ष्या होती थी, जलन होती थी, या फिर उन्हें बुरा लगता था। तो यहाँ पर एक बार फिर न चाहते हुए भी सारे दरबारी नहीं चाहते थे कि वो चाहते थे, उनको लग रहा था कि शायद आज तेनालीरामा इस प्रश्न का हल ना कर पाए, इस समस्या का समाधान न कर पाए, लेकिन आज भी एक बार फिर तेनालीरामा ने अपनी बुद्धिमत्ता और समझदारी से इस समस्या का भी हल निकाल लिया, इस प्रश्न का भी हल निकाल लिया। इससे राजा खुश हुए और राजा ने एक बार फिर उन्हें इनाम दिया। यह सब देख करके जो दरबारी थे वह जल जाते हैं, या फिर वह उनका मुंह बन जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, दरबारी एक दूसरे का मुंह देखते रहे। मतलब उन्हें पता था कि ना तो तेनालीरामा ने कौवों की गिनती की है, और जो भी वो बोल रहे थे ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन कोई अगर जो भी कहता कि तेनालीरामा गलत बोल रहे हैं तो उसे गिनती करनी पड़ती। इसलिए कोई भी ऐसी जगह पे तेनालीरामा ने सबको ला करके खड़ा कर दिया था कि लोग ना हाँ कह सकते थे ना कह सकते थे, मजबूरन सबको उनकी बात माननी पड़ी, और इसीलिए उन्हें बुद्धिमान और हाजिर जवाब कहा जाता था। तो बच्चों, आप तेनालीरामा की और भी कहानियाँ पढ़ सकते हैं, बहुत सारी किताबें आती हैं, और आप आजकल तो नेट पे भी आप कहानियाँ पढ़ सकते हैं। और इसी तरह से हमारी आज की ये कहानी यही समाप्त होती है। पिछले वीडियो में भी हमने इस कहानी को पढ़ा था, आज एक बार फिर इसे दोहरा लिया है, तो आप इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों,
जैसा कि हम हमेशा करते हैं, पाठ को पढ़ने के बाद हम इसमें दिए गए जो नीले रंग से शब्द दिए गए हैं वह कुछ कठिन शब्द हैं जिनके शब्द अर्थ हम यहाँ पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, शब्द अर्थ और मुहावरे भी हमें नीचे दिए गए हैं। अब तो आपको अच्छे से पता है कि मुहावरे क्या होते हैं। तो चलिए हम दोनों को लिख करके समझते हैं। तो यहाँ पे हमारा शब्द अर्थ, पहला शब्द अर्थ है, हमारा हेडिंग है शब्द अर्थ। और मुहावरे, शब्दार्थ और मुहावरे। पहला शब्द सभा। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया, सभा का अर्थ है, सभा का अर्थ है दरबार। तो चलिए पहले हम इसे विचार कर लेते हैं, फिर लिख करके इसका अभ्यास करते हैं। बच्चों, सभा का अर्थ है दरबार। सिंहासन, सिंहासन का अर्थ है राजाओं के बैठने का आसन। सिंहासन का अर्थ है राजाओं के बैठने का आसन। मंत्री, मंत्री का अर्थ है राजा को सलाह देने वाला। राजा के दरबार में कुछ लोग होते हैं जो राजा को सलाह देते हैं, उन्हें हम मंत्री कहते हैं। उसके बाद दौरा, दौरा यानी जांच पड़ताल के लिए फेरा लगाना या घूमना, कहीं किसी भी जगह पर, किसी भी एरिया में जाकर के वहाँ पे घूमना और वहाँ के बारे में पता करना, उसे हम फेरी लगाना या फिर हम दौरा करना कहते हैं। उसके बाद प्रबंधन, प्रबंधन का मतलब होता है व्यवस्था करना, या प्रबंधन का मतलब होता है व्यवस्था या उपाय निकालना। उसके बाद चतुर, चतुर का मतलब होता है चालाक। प्रवेश का मतलब होता है भीतर आना, बाहर से अंदर आना। बुद्धिमान का मतलब होता है जो बहुत समझदार हो। यहाँ पे बुद्धिमान का मतलब होता है जो बहुत समझदार हो। चलिए अब हम इसे लिख करके पढ़ेंगे। हमारा पहला शब्द था दरबार। दरबार का मतलब होता है सभा, सभा का मतलब होता है दरबार, जहाँ पे राजा और राज्य के मंत्री लोग बैठ करके राज्य के बारे में विचार विमर्श करते हैं। वहाँ की परेशानियों के बारे में, या कुछ नया करना है उसके बारे में, या अपने राज्य में रहने वाले लोगों के लिए कुछ काम करना है उसके बारे में, उनकी समस्या और उनके अच्छे के लिए कुछ करने के लिए भी विचार विमर्श करना, इसे हम दरबार कहते हैं। उसके बाद दूसरा शब्द है हमारा बच्चों, दूसरे शब्द में है सिंहासन। सिंहासन का मतलब होता है वह स्थान जहाँ राजा दरबार में बैठते हैं। सिंहासन, सिंहासन का मतलब होता है वह स्थान जहाँ राजा बैठते हैं। दरबार में एक बड़ी सी कुर्सी या चेयर के आकृति का बड़ा चेयर होता है, या आसन जिसे हम कहते हैं। आसन वो स्थान जहाँ पे हम बैठते हैं, उस आसन को हम सिंहासन कहते हैं। वह सोने चांदी से बना होता है। वह राजा के संपन्नता पे या समृद्धि पर होता है कि वो कितना बड़ा राजा है, उस हिसाब से उसका सिंहासन भी होता है। उसमें हीरे जवाहरात, सोना चांदी जड़े होते हैं। जो बड़े बड़े राजा होते हैं उनके तो बहुत ही बड़े, विशाल और बहुत ही बहुमूल्य सिंहासन भी होते हैं। तो वहाँ बहुमूल्य मोती, हीरे, जवाहरात सब जड़े होते हैं। तो इसे हम सिंहासन कहते हैं। इस पर बैठ करके राजा विचार विमर्श करते हैं। उसके बाद है, हम इसके लिए लिखेंगे राजाओं के बैठने का स्थान, राजाओं के बैठने का स्थान। उसके बाद तीसरा शब्द है मंत्री। मंत्री राजा का सलाहकार, उसे हम मंत्री कहते हैं, या राजा को सलाह देने वाला मंत्री। मंत्री, मंत्री राजा को सलाह देने वाला। सलाह देने वाला, राजा को सलाह देने वाला। उसके बाद चार में हमारे पास है दौरा। दौरा यानी
जांच पड़ताल के लिए फेरा लगाना। दौरा, द पे औ की मात्रा, दौरा, दौरा, जांच पड़ताल के लिए फेरा लगाना। तो बच्चों पहले हम इनको एक बार दोहरा लेते हैं। बच्चों पहला शब्द है सभा। जैसे कि मैंने बताया कि वह स्थान जहाँ पे कुछ लोग बैठ करके विचार विमर्श करते हैं। तो यहाँ पे सभा किसका है? राजा का है। तो राजा की सभा में कौन कौन होंगे? पहले तो मुख्य राजा होते हैं, उसके बाद उनके मंत्री होते हैं, उनके सलाहकार होते हैं और दरबारी होते हैं। तो ये सब लोग एक जगह बैठ करके किसके बारे में बात करते हैं? राज्य के बारे में बात करते हैं। राज्य के बारे में कुछ अच्छा करना हो या राज्य में रहने वाले लोगों के बारे में कुछ करना हो, तो उसके बारे में ये लोग विचार विमर्श करते हैं। तो इसे हम सभा कहते हैं या दरबार कहते हैं। उसके बाद सिंहासन। अब दरबार से संबंधित सिंहासन। अब दरबार में बैठने के लिए राजा के लिए स्थान चाहिए होता है, उस स्थान को हम सिंहासन बोलते हैं। बच्चों सिंहासन बड़ा सा चेयर की तरह होता है, एक आसन होता है। आसन यानी बैठने की जगह, इस जगह को हम सिंहासन कहते हैं। तो यहाँ पे कौन बैठता है? राजा बैठता है। और ये आम कुर्सी या स्थान नहीं होता, ये जो बना हो सोने या चांदी से बना होता है और उसमें हीरे जवाहरात जड़े होते हैं। तो बहुत ही खास होता है और बहुत ही कीमती होता है। और इसका कीमत भी राजा कितना बड़ा है उस पर होता है। अगर राजा छोटा है तो छोटा मोटा होता है, और अगर राजा बड़ा हो तो उसका सिंहासन भी बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पे कृष्णदेव राय का दरबार था, तो कृष्णदेव राय जिस पर बैठते थे आसन, उसे हम सिंहासन बोलते हैं। कृष्णदेव राय नहीं, कोई भी राजा जिस भी आसन में दरबार में बैठता है उसे हम सिंहासन बोलते हैं। तो हर राजा के दरबार में, हर राजा के महल में एक दरबार होता है। उस दरबार में वह मीटिंग करते हैं या फिर उस दरबार में वह सभा करते हैं और अपने राज्य से संबंधित बातों का अच्छे या बुरे या फिर राज्य से संबंधित कुछ अच्छा काम हो उसके बारे में विचार विमर्श करते हैं। तो इसे हम दरबार कहते हैं। और दरबार में जो राजा के बैठने की जगह होती है उसे हम सिंहासन कहते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा शब्द है मंत्री। जैसा कि मैंने बताया बच्चों, राजा सीधा तो कोई काम करता नहीं, राजा तो राज्य में जाके काम करता नहीं, तो उनके साथ कुछ काम करने वाले होते हैं और कुछ उन्हें सलाह देने वाले होते हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो उन्हें बताते हैं क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, समय समय पे उन्हें गाइड करते रहते हैं या उन्हें बताते रहते हैं, उन्हें हम मंत्री कहते हैं। तो मंत्री जो होते हैं वो राजा को सलाह देते हैं। तो मंत्री का मतलब होता है राजा को सलाह देने वाला, वो लोग जो राजा को सलाह देते हैं। उसके बाद दौरा का मतलब होता है कि राज्य के कल्याण के लिए, राज्य के अच्छे के लिए जो राजा लोग होते हैं कभी कभी वेश बदल करके या कभी कभी अपने मतलब बता करके राज्य का दौरा करते हैं, राज्य में घूमते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं। इसे हम दौरा कहते हैं। हम किसी भी काम के लिए घूम फिर सकते हैं, दौरा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ दौरा का मतलब है राजा द्वारा अपने राज्य में घूमना। तो दौरा का मतलब होता है जांच पड़ताल के लिए फेरी लगाना, इसे हम फेरा लगाना, इसे हम दौरा कहते हैं। तो बच्चों इसके आगे हमें कुछ और शब्द दिए गए हैं, चलिए हम उसे भी लिख करके समझ लेते हैं। हमारा अगला शब्द है प्रबंध। प्रबंध का मतलब होता है व्यवस्था करना। अगर आप ही कहीं जाते हो तो वहाँ जाने से पहले वहाँ पे प्रबंध किया जाता है। तो राजा बहुत बड़े होते हैं तो उनके कहीं पे भी उनके जाने से पहले वहाँ पे व्यवस्था की जाती है, और तो उस व्यवस्था को उसे हम प्रबंध कहते हैं। व्यवस्था, प्रबंध। तो बच्चों आपने देखा होगा कि आपके स्कूल में या आपके घर में ही अगर कोई आने वाला होता है तो उससे पहले वहाँ उसके आने के लिए पूरी व्यवस्था की जाती है, उसके खाने पीने रहने की व्यवस्था की जाती है, उसे हम प्रबंध करना कहते हैं। तो यहाँ पे भी राजा दौरा पे जाने वाले थे, तो राजा के दौरे पे जाने का प्रबंध हो रहा था, उसे हम यहाँ पे प्रबंध करेंगे। कौन प्रबंध कर रहा था?
मंत्री लोग प्रबंध कर रहे थे। मंत्री को राजा ने बोला था कि कल मैं दौरे पे जाऊंगा, मेरे जाने का प्रबंध करना, तो वह सारा काम मंत्री लोग कर रहे थे। प्रबंध करना मतलब व्यवस्था करना या उपाय करना। इसके बाद सात में हमारे पास है चतुर। चतुर कौन था? चतुर बच्चों पाठ में तेनालीराम बहुत चतुर थे। चतुर का मतलब चालाक। चतुर का मतलब यहाँ पे चालाक, चालाक या बुद्धिमान भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे चतुर का मतलब होता है चालाक, जो बहुत समझदार होता है और जो बिना किसी परेशानी के किसी भी समस्या का हल निकाल देता है या किसी भी काम को बहुत चतुराई से करता है। तो यहाँ पे चतुर का मतलब चालाक। यहाँ पे चतुर कौन था? तेनालीराम बहुत ही चतुर थे। उसके बाद अगला शब्द है प्रवेश। प्रवेश का मतलब होता है कहीं पे घुसना या बाहर से अंदर आना। बाहर से अंदर आना, बाहर से अंदर आना, बाहर से अंदर आना। उसके बाद 9 में हमारे पास है, 9 में हमारे पास है बुद्धिमान। ब पे छोटे की मात्रा, बुद्धिमान। बुद्धिमान का अर्थ होता है बच्चों जो बहुत समझदार हो। जो बहुत समझदार हो उसे हम बुद्धिमान कहते हैं। जो यहाँ पे कौन बहुत समझदार था? तेनालीराम बहुत समझदार था। जो बहुत समझदार हो, जो बहुत समझदार हो। तो यहाँ पे कौन समझदार था? यहाँ पे तेनालीराम बहुत समझदार था, जो बहुत चालाकी से कोई भी काम कर लेता है, किसी को पता भी नहीं चलता, उसे हम समझदार या बुद्धिमान कहते हैं। तो जो अपने बुद्धि के बल पर किसी भी काम को पूरा कर लेता है या किसी भी समस्या का हल निकाल लेता है, उसे हम समझदार कहते हैं। प्रबंध का मतलब व्यवस्था करना या उपाय निकालना। चतुर का मतलब चालाक। प्रवेश का मतलब बाहर से अंदर आना। प्रवेश का मतलब बाहर से अंदर आना। बुद्धिमान जो बहुत समझदार हो। बुद्धिमान जो बहुत समझदार हो। तो बच्चों यहाँ पे हमने इस पाठ से संबंधित प्रश्न, शब्द, अर्थ और मुहावरे भी देखे। तो इसी के साथ बच्चों हम अगला अभ्यास शुरू करते हैं। हमारा अगला अभ्यास है मौखिक। बच्चों मौखिक में हमारे पास है प्रश्न उत्तर। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं और उसके बाद यह हमें इन्हें मौखिक करना, हमें लिख करके नहीं करना है बल्कि पढ़ करके या बोल करके समझना है। तो चलिए इन प्रश्नों को हम एक बार पढ़ करके या बोल करके समझ लेते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर। कृष्णदेव ने मंत्री से क्या करने के लिए कहा? बच्चों आपने पाठ पढ़ा और आपको पाठ समझ में भी आया। पाठ में कृष्णदेव ने मंत्री से क्या करने को कहा? कृष्णदेव ने मंत्री से क्या करने को कहा? यहाँ पे बच्चों कृष्णदेव ने मंत्री से उनके दौरे पर जाने का प्रबंध करने को कहा। कृष्णदेव ने मंत्री से उनके दौरे पर जाने का प्रबंध करने को कहा। तो बच्चों यहाँ पे मंत्री ने उनके दौरे पर जाने का प्रबंध करने को कहा। उसके बाद बच्चों हमारा पहला प्रश्न है, कृष्णदेव ने मंत्री से क्या करने के लिए कहा? कृष्णदेव ने मंत्री से उनके दौरे पर जाने का प्रबंध करने को कहा, क्योंकि वह दौरे पर जाना चाहते थे, वह राज्य के दौरे पर जाना चाहते थे, तो उसका प्रबंध करने को कहा। उसके बाद तेनालीराम दरबार में देर से क्यों पहुंचा? दूसरा प्रश्न है तेनालीराम दरबार में देर से क्यों पहुंचे? बच्चों जैसा कि हम जानते हैं तेनालीराम कौवों को रोटी खिला रहे थे, इसलिए दरबार में देर से पहुंचे। तेनालीराम कौवों को रोटी खिला रहे थे, इसलिए दरबार में देर से पहुंचे। कृष्णदेव ने तेनालीराम से क्या सवाल पूछा? कृष्णदेव ने तेनालीराम से क्या सवाल पूछा? कृष्णदेव ने तेनालीराम से पूछा कि हमारे राज्य में कितने कौवे हैं? कृष्णदेव ने तेनालीराम से पूछा हमारे राज्य में कितने कौवे हैं?
उसके बाद दरबारियों की तेनालीरामा के बारे में सोच कैसी थी। दरबारियों की तेनालीरामा के बारे में सोच अच्छी नहीं थी। जैसा कि बच्चों हमने पाठ में पढ़ा कि जो दरबारी थे तेनालीरामा से ईर्ष्या करते थे। क्यों ईर्ष्या करते थे? क्योंकि वह बहुत ही बुद्धिमान थे, वह हाजिर जवाब थे, अपनी चतुराई के लिए वह प्रसिद्ध थे और इसकी वजह से राजा भी उन्हें बहुत पसंद करते थे और दरबारी वो को पसंद नहीं था कि राजा उन्हें उन लोगों से ज़्यादा पसंद करें। बच्चों दरबारियों को क्या, किसी को भी नहीं पसंद होता कि किसी और को ज़्यादा इज्जत मिले, मान सम्मान मिले। तो यहाँ पर भी क्योंकि तेनालीरामा को ज़्यादा इज्जत मान सम्मान मिलता था और जब भी वो किसी प्रश्न का हल निकालते थे और या किसी समस्या का हल निकालते थे तो राजा उन्हें कुछ न कुछ इनाम उपहार देते थे। तो इसलिए यहाँ पे दरबारियों को बिल्कुल नहीं पसंद था कि वह उन्हें उनके साथ ऐसा हो, इसलिए वह उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद करते थे। तो बच्चों इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। हमने पाठ पढ़ा, आप एक बार पाठ को पढ़ लीजिएगा और शब्द अर्थ जिसको हमने पढ़ा आप उसे लिख करके दोहरा लीजिएगा। अगले वीडियो में हम एक बार फिर शब्द अर्थ दोहराएंगे और आज जो प्रश्न उत्तर हमने किया उसे दोहराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।